हाँ हाँ हाँ, वो तुमने मुझे चाय नहीं दी, मुझे लगा तुम भूल गई होगी, इसलिए सोचा तुम्हें याद दिला दूं। मैं नौकरानी से कह देती हूँ, वो दे देगी। कौन है? अरे ये क्या, लगता है अनीता ने तुम्हें जल्दी उठना सिखाई दिया। मैं सारी रात सोया नहीं हूँ। क्यों? जेल में किसी नींद आती है, और ये जगह मेरे लिए जेल से कम थोड़ी है। आप ब्रश कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कहाँ गए थे सुबह सुबह? लॉन में चला गया था न्यूज़पेपर पढ़ने। खबर पढ़ने या फिर किसी की खबर जानने? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं लॉन से आ रही हूँ और वहां आप नहीं थे। लॉन से मैं अमित के कमरे चला गया था, यही जानने की वो कैसा है। तो कैसी है अनीता? देखो सविता, मैं अनीता से नहीं अमित से मिलने गया था। सभी जानते हैं कि अमित की सुबह दोपहर से पहले नहीं होती, और ये बात आप भी जानते हैं। क्या फिजूल की बात कर रही हो? मैं तो सिर्फ फिजूल की बातें कर रही हूँ, और आप फिजूल में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बहुत पछताएंगे आप। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहती हो? अगर मैं चुप हूं तो मेरा मुंह मत खुलवाइए, इसमें आप ही की भलाई है। तुम्हें मेरी भलाई की कब से चिंता हो गई? पहले आप एक पति बनिए, उसके बाद एक पत्नी के जज्बातों को अपने आप समझ जाएंगे। देखो सविता, सवेरे सवेरे मेरा मूड ऑफ मत करो। मूड तो आपका ऑफ हो ही चुका है, क्योंकि आज अनीता ने आपको चाय जो नहीं दी। अजय जल्दी करो भाई। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ, अमित कैसा है अब? पहले से बहुत अच्छे हैं। उसे तो अच्छा होना ही पड़ेगा, तुम जो उसकी सेवा में हो। आप तो बस मुझे आसमान पर चढ़ा देते हैं। आसमान पर ही तो सूरज चमकता है बेटी, जो सारी धरती को रोशन करता है। तुम हमारे घर को रोशन कर रही हो। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अनीता। मॉर्निंग। पापा स्लाइस। हाँ, एक रखता हूँ। अरे तुम कहाँ चल रही? उनके लिए नाश्ता ले जा रही हूँ बाबूजी। अच्छा। सुनिए, अजय साहब को नाश्ता दे दीजिए। जी अच्छा। May I come in, sir? Sir, good morning, sir. Are you all right, sir? सर, शर्मा जी, आज के लिए थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। हेलो 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 हेलो।
पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। पापा, आज की प्रोग्रेस देखकर मैंने जो आगे की प्लानिंग की है उसका मैंने... बेटे, इस वक्त मैंने तुम्हें बिजनेस की बातें करने के लिए नहीं बुलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम एक जिम्मेदारी अपने सर पर ले लो। जी बिल्कुल, कहिए। मेरे मना करने के बावजूद मुक्ता अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर चली गई। मेरे लाड़ प्यार ने उसे इतना बिगाड़ दिया है कि मेरी मर्जी, मेरे गुस्से की वो परवाह ही नहीं करती। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो ये पिकनिक, ये क्लब, ये दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद करे और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। या हाँ, उन्हें फौरन अंदर भेजो। माया बहन जी आई हैं। अनीता की आंटी आई? लेकर आओ। नमस्ते आंटी। कैसे हो बेटी? ठीक, आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? घर आ जाती हैं आप। बैठिए। बात कुछ ऐसी हो गई है प्रधान साहब कि मैं नहीं चाहती कि अनीता या आपकी पत्नी को इसकी खबर भी लगे, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। आंटी आप बैठिए तो सही। हम बहुत छोटे लोग हैं बेटी, बड़ों के मुकाबले क्या बैठे, और इस छोटेपन का एहसास हमें आपके घर से मिला है। आप प्लीज बैठिए। माया जी प्लीज प्लीज आप बैठिए। अब बताइए, ये क्या गलतफहमी हो गई है आपको? अगर ये गलतफहमी होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। आंटी आप साफ साफ बताइए, आपको शिकायत क्या है? जिस घर की बहू के साथ नौकरानी जैसा सुलूक किया जा रहा हो, उसकी माँ ये जानने के बाद तड़प उठती है, फूट पड़ती है, शिकायत नहीं करती। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? बड़े अफसोस की बात है प्रधान साहब कि आपको ये भी नहीं पता। मैंने अपनी अनीता को आपके घर की शोभा बढ़ाने के लिए ब्याया था, नौकरानी बनाने के लिए नहीं। बहन जी क्या कह रही हैं आप? हमारे घर में अनीता के साथ एक नौकरानी जैसा सलूक? ये नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। हमारी तो हमेशा कोशिश रही है कि हमारे दिलों में अनीता के लिए एक बेटी जैसा जज्बा पैदा हो। आपकी कोशिश नाकाम हो गई है प्रधान साहब। जाकर अपने घर में देखिए कि असलियत क्या है, वरना मजबूरन मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा। आंटी, आपको ऐसा कोई कदम उठाने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि अनीता तो हमारे लिए जरूरत बनती जा रही है। नमस्ते। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? वो बोतल आपको वहां नहीं मिलेगी। क्या? जी हाँ, मैंने उसे फेंक दिया है। फेंक दिया? आप शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? उसी की वजह से तो आपका ये हाल हुआ है। बेकार की बातें मत करो। तो बोतल फेंकी, इतनी रात को पता नहीं कहाँ मिलेगी अब। छोड़ मुझे। अंजलि, अंजलि, देखो वक्त कितना हो रहा है, कब तक सोओगी? मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों? हर वक्त दीदी का चेहरा आंखों के सामने आता रहा। उसका बेबस चेहरा सर झुकाए वो दुनिया के सारे सितम सह रही है। फिर जब आग लगी तब दीदी का ही सपना। वो दलदल में धंसती जा रही है और अपनी मदद के लिए वो आवाज भी नहीं दे रही।
नहीं अंजलि, इसके बाद तुम्हें अनीता कभी दुखी नहीं नजर आएगी। आप बस झूठी तसल्ली दे रही हैं मुझे। नहीं नहीं, मुझे विश्वास हो गया है। प्रधान साहब की बातों ने मुझे विश्वास दिलाया है। आप उनसे मिलने गई थी मेरे मना करने के बावजूद? और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और अब जो दीदी को उस घर में सहना पड़ेगा उसका क्या? अब उसकी नौबत नहीं आएगी अंजलि। प्रधान साहब की बातों से मुझे अंदाजा हो गया है कि अब उस घर को अनीता की जरूरत है। और फिर प्रधान साहब ने खुद मुझे यकीन दिलाया है कि अनीता को उसका हक जरूर मिलेगा। मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा। आज बस यही मांगती हूँ कि आप जो कह रही हैं वो सच हो जाए। बस तुम चिंता करना छोड़ दो और अब उठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करके रखा है। आपने खा लिया? हाँ, मुझे जरा बाहर जाना है ना। कहाँ जा रहे हैं? बस यूं ही जरा। लेकिन कहाँ? अंजलि, तुम सवाल बहुत करती हो। ओके फाइन, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। अब पर तुम्हें तो इंटरव्यू पे जाना है मंत्री जी के पास। इंटरव्यू पोस्टपोन हो गया है और वैसे भी मैं अकेले बैठे बैठे क्या करूंगी? मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं झट से तैयारी। नहीं नहीं, 10 मिनट बहुत है, मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा फाइन, तो ये बता दीजिए कि आप कहाँ जा रही है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। अंजलि, तुम यही रह जाओ, मैं बस गई और आई। ओके? अमित, अमित, कैसी तबीयत है बेटे? जी बेहतर है। मैं समझ सकता हूं। इतने दिन इस एक कमरे में बिताना तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ की बात है। मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूं ना? नहीं ना? मैं फिर कहता हूं, ये तकलीफ तुम्हारी खुद की लाई हुई है। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसमें ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं। मेरी नसीहतों का तो तुम पर कोई असर हुआ नहीं। इस हादसे ने जरूर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास करा दिया होगा। अब तो तुम्हें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए बेटा। हाँ? चाय साहब, आप भी चाय पियेंगे? नहीं, अनीता नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है? मार्केट गई है। मार्केट? अमित, अनीता मार्केट गई? जी मुझे नहीं पता, मुझे बताकर नहीं गई। मार्केट किस लिए गई है? सब्जी लाने। सब्जी? अभी तक तो सब्जी लाने तुम जाती थी ना? हाँ, मगर आज उन्होंने कहा कि मैं खुद चली जाऊंगी। बस अभी आती ही होगी। ठीक है, तुम जाओ। चाय पियो। भाऊजी, ये तुम्हें आज मार्केट जाने की क्या सूझी? बस यूं ही। तुम वैसे ही घर के इतने काम करती हो और तुम्हें अमित का भी ध्यान रखना होता है। बाहर के काम तुम नहीं करोगी अब, ठीक है? जी। मुझे आपका ब्रांड नहीं पता था।
मार्केट में जो मिला सो ले आई।